जब भी हम एक नया चीज करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपने अंदर एक नया हैबिट लाने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम डिसिप्लिन में आने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कर क्यों नहीं पाते? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम डिसिप्लिन में आ क्यों नहीं पा रहे, हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे हैं? हम तो करना चाह रहे हैं ना, तो कर क्यों नहीं पा रहे? ये है मेन पॉइंट। और वो इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर ना दो सिस्टम जिसको हम पकड़ के चल रहे हैं। पहला सिस्टम ये है जो हम आज तक पकड़ के आए हैं हमारे साथ, वो है लेजीनेस, कंफर्ट जोन। मतलब हम चाहते हैं, हमारे जो पहला सिस्टम है वो चाहता है कि हम कंफर्ट जोन में, मतलब नो डिस्टर्बेंस, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस स्क्रॉल करते रहो, एंटरटेनमेंट करते रहो और कंफर्ट जोन में रहो। जो आज तक हम करते आ रहे हैं, हम अपने हर एक इंसान ना अपने लाइफ में कंफर्ट जोन है। अगर वो कहाँ कंफर्टेबल रह सकता है, कहाँ कंफर्ट रह सकता है, बुरी बात नहीं है कंफर्ट जोन ढूंढना। लेकिन जब बात सपनों की आए, मतलब हमें, हमारा एक अलग सपना है, हम कुछ अलग करना है, और हमें, हमारा एक क्रेजी सपना है। मतलब अगर हम इस सपने को किसी के सामने बोले, किसी के सामने अगर हम बोले तो वो हमको पागल समझे। ऐसा एक सपना है, और इस सपने के बीच में अगर हम एक कंफर्ट जोन को लेके आते हैं, तो हमारा सपना या फिर कंफर्ट जोन, इन दोनों में से कोई एक को चीज चुनना पड़ता है। तो ये जो कंफर्ट जोन जो आता है हमारे सपनों के बीच में, ये है ऐसे पहला सिस्टम जो आज तक हम फॉलो करके आ रहे हैं। मतलब जब भी देखते होगे, बेड में पड़े रहो, स्क्रॉल करते रहो, ये तरीके का कंफर्ट जोन है। सुबह उठना चाह रहे हो लेकिन अलार्म बजने के बाद भी उठ नहीं पा रहे हो, ये एक कंफर्ट जोन है। मतलब दिमाग कह रहा है कि नहीं तू सोते रहे, तो अपने कंफर्ट में रहे, तू कंफर्ट जोन में रहे, सो आराम कर, उठने की काम करने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क करने की, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वो एक कंफर्ट जोन है। और जो दूसरा सिस्टम जो हम खुद हमारे अंदर लेके आते हैं, खुद करना चाहते हैं, जो आज तक हम फॉलो करते नहीं आ रहे, जो आज के बाद हम फॉलो करना चाहते हैं, वो है डिसिप्लिन। जो जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है वो। जो दूसरा सिस्टम है वो हम आज से फॉलो करना चाह रहे हैं, जो हमारे सपनों के लिए जरूरी है। हमको पता है कि हमारे सपनों के लिए, हमें अगर हमें हमारा सपना चाहिए, हमारा मंजिल चाहिए, तो हम जो ये जो सिस्टम बनाए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि वो सिस्टम जो आज तक हम फॉलो करके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम फॉलो नहीं कर पाते। वो सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते तो हमने बनाया है और हमारे लिए जरूरी भी है। आखिर क्यों? तो जब मैंने ये सवाल खुद से पूछा, तो मुझे ये समझ में आया कि आज तक जो मैं कंफर्ट जोन में जीते आ रहा हूँ और जीते आ रहा था, जब तक मैं उस कंफर्ट जोन को धीरे धीरे करके मिटा ना लूं, और उसके बदले में मैं अपने इस नया सिस्टम को रिप्लेस करना लूं, तब तक ना मैं अपने सपनों की ओर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, ना मैं अपने ट्रेडिंग लर्निंग में, मेरे ये ट्रेडिंग जर्नी में मैं अपनी कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, ना मैं डिसिप्लिन रख पाऊंगा, ना मैं कंसिस्टेंसी भी रख पाऊंगा। तो ये जो आज तक जो मैं एक तरीके से कह सकते हैं क्रूज, मतलब आज तक जो एक रूल था जो मैं फॉलो करके आ रहा था, लेकिन अभी जो मैंने एक नया रूल बनाया है अपनी लाइफ के लिए, अगर मुझे वो फॉलो करना है तो ये रूल को तोड़ना पड़ेगा। तो इस रूल को तोड़ने के लिए मैंने क्या किया, मैंने छोटी छोटी चीजें की। मतलब मैं क्या करता था पहले, मैं क्या करता, मैं पहले आप लोग को वो बताता हूँ। पहले मैं क्या किया, मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं ये रूल्स आज तक की जो कंफर्ट जोन में फॉलो करते आ रहा हूँ, जिस कंफर्ट जोन में रहते आ रहा हूँ, वो अगर नहीं छोड़ूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये तो मुझे समझ में आ गया और क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब एकदम से एक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले कि आज तक चलो जो भी कर लिया, लेकिन आज के बाद मैं वो वो सब फॉलो नहीं करूंगा जो आज तक करके आ रहा हूँ। ना अनवांटेड स्क्रॉल, ना फालतू के टाइम वेस्ट, कुछ नहीं। कल से मैं एकदम स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करूंगा और स्ट्रिक्टली अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। मैंने ये डिसीजन ले ली। लेकिन अगला दिन क्या हुआ? सेम। उसके अगले दिन सेम। उसके अगले दिन सेम। फिर मैं मुझे समझ में आया कि एकदम डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा।
क्योंकि मेरे अंदर 2 सिस्टम है। एक सिस्टम जो आज तक मैं फ़ॉलो करते आ रहा हूँ, यानी कि इतने साल जो मैं फ़ॉलो करते आ रहा हूँ, और एक सिस्टम जो मैंने अभी-अभी अपने लाइफ़ में इंक्लूड किया है। जो एक नया सिस्टम जो मैंने अभी-अभी इंक्लूड किया है, और एक सिस्टम जो मैं आज तक फ़ॉलो करके आ रहा हूँ। लेकिन डायरेक्ट तो मैं वो जो पुराना सिस्टम है उससे मैं शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ब्रेन उसी को चाह रहा है। मेरा ब्रेन अभी तक उसी कंफर्ट ज़ोन में ही है। अगर मुझे मेरा ये नया सिस्टम अपने लाइफ में अप्लाई करना है, अपने लाइफ में लेके आना है, ये पुराने सिस्टम को रिप्लेस करना है ये नए सिस्टम से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पुराने सिस्टम को धीरे-धीरे करके अवॉइड करते जाना है। मतलब अगर मैं दिन में आधा घंटा बैठ के अनवांटेड स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो मैंने उसको बुक रीडिंग से रिप्लेस किया। पहला दिन थोड़ा मुश्किल रहा, एक पेज भी ठीक से पढ़ पाया या नहीं वो भी याद नहीं है। दूसरा दिन एक पेज पढ़ पाया, तीसरा दिन धीरे-धीरे करके ये जो फ़ोन का जो एडिक्ट था मेरा, अनवांटेड स्क्रॉल, मतलब एक नोटिफ़िकेशन में अंदर गया और पूरा टाइम वेस्ट। उसके बाद रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। मुझे तो कुछ और करना था, लेकिन मैंने ये क्या किया? मुझे तो पता है ना मेरा सिस्टम क्या है, लेकिन मैं फ़ॉलो क्या कर रहा हूँ? मैं फ़ॉलो क्या कर रहा हूँ? उसके बाद रिग्रेट। फिर मुझे समझ में आया कि रिग्रेट करने से अच्छा है जो हो गया उसको छोड़ो, और अभी का जो टाइम बचा है हमारे पास उसको यूटिलाइज करो। मैक्सिमम ट्राई करो कि अपने दिमाग में वो, जब भी दिमाग में आए कि मुझे फोन खोल के इंस्टा खोल के स्क्रॉल करना है, तब उस टाइम पर मैं अपनी किताब खोलूँ, एक पेज पढूं, कोई भी किताब, एक ऐसा किताब जो मुझे इस डिस्ट्रैक्शन से अलग लेके जाए। उस किताब को खोलता हूँ और एक, ज्यादा नहीं, बस एक पेज में पढ़ लेता हूँ। एक पेज पढ़ने के बाद उठता हूँ, थोड़ा इधर उधर होके, मतलब फोन को मैं अलग कर देता हूँ। इंस्टेड कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उस टाइम पर अपने फोन को अलग कर देता हूँ। मैं अभी जब मैं अपना स्क्रीन टाइम खोल के देखता हूँ, तो पहले के हिसाब से आज के हिसाब से बहुत फर्क है। तो मुझे लग रहा है कि जब मैं ये जो 2 सिस्टम है, इस सिस्टम को जब से मैंने ये जो अपना बनाया हुआ सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, उसके लिए ना मैंने जो छोटी-छोटी चीज़ें बदलते-बदलते आ रहा हूँ, वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद भी हो रहे हैं मेरे लिए। तो 2 सिस्टम, एक तो है बहुत लेज़ी, मतलब उसको अगर कोई हार्ड वर्क दो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता करने के लिए, ऐसा है सिस्टम। और एक सिस्टम जो बहुत हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वो करना चाहता है, अपने सपनों के लिए जाना चाहता है, और जो सपने देखे उसको पूरा करना चाहते हैं। वो मैं अपने कह रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरा जो दूसरा सिस्टम है जो मैंने खुद अपने लिए बनाया है, तो वो सिस्टम के हिसाब से मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, हर रोज मुझे चार्ट पर अपने स्ट्रेटेजी एनालाइज करनी है, हर रोज मुझे अप्लाई करना है, मुझे बैक टेस्टिंग करना है, ये करना है, वो करना है, सब था, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता है। करता था लेकिन ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा। तो ये जो पहला सिस्टम अभी तक हमारे ऊपर जो हावी है, उसको अगर रिप्लेस करना है, तो ये दूसरे सिस्टम को धीरे-धीरे करके उसकी ओर लेके जाना है। मतलब हमें ये दूसरा सिस्टम जो हमने अपने लिए बनाया है, उसको हमें फॉलो करना है। धीरे-धीरे करके, तो आगे से शुरू कर दिया और एकदम परफेक्ट शुरू किया। आप शायद एक दिन शुरू कर सकते हो परफेक्ट, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है। मैंने एक दिन परफेक्ट शुरू किया, लेकिन दूसरे दिन नहीं हो पाया। आप करके देखो। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं होती तो करके देखो आप। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन आप करेक्टली परफेक्टली आप यूज़ उसको, उस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। जो आपने जो रूल्स बनाए हैं कि जो डेली रूटीन होती है, आपने अगर बनाया होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर एक पुराना सिस्टम है हमारे दिमाग में जो वो फॉलो करते आ रहा है, कंफर्ट ज़ोन जिसको कहते हैं। तो हम डायरेक्ट 1-2 दिन में अगर चेंज करना चाहें तो वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक बात और भी है कि मैंने महसूस किया कि जब भी अगर मेरा मॉर्निंग रूटीन अगर बिगड़ गया, मतलब अगर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सुबह उठना है लेकिन मैं उठ नहीं पाया,
तो मैंने बहुत बार ये किया है कि पूरा दिन मतलब छोड़ो यार, आज का सुबह गया तो गया, लेकिन कल से शुरू करते हैं। ये जो कल वाला मेरा गलती था, जो कल पे टालने का जो एक बहुत बड़ा गलती, मैं कहता हूँ मैंने अपना बहुत बड़ा गलती किया, जो कल कल पे टालते हुए आज तक आ रहा था मैं। वो कल तो जो हम टालते हैं ना, वही हमारा सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि कल पे टालने के बाद भी हम वो कल कभी नहीं आता। देर इज नो टुमारो, ये तो सुना ही होगा ना। जो हमारे प्रेजेंट में है वही जीना है, वही करना है, वही फॉलो करना है। कल पे कभी टालो ही मत, कि मैं टाल टाल के थक चुका हूँ। और अभी उसको जब छोड़ा, कल पे टालने का जब छोड़ा, तभी मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तभी आप लोग देख रहे हो कि मैं हर एक रोज एक वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो अपलोड करना भी मुझे बहुत फायदेमंद हुआ, क्योंकि मुझे एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की फायदा हुआ। क्योंकि एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी रहती है ना, कि मुझे हर रोज एक वीडियो अपलोड करना है। अपने जो जर्नी में मुझे क्या क्या मैं फील कर रहा हूँ, क्या 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 मेरे साथ हो रहा है, वो सब का वीडियो मुझे अपलोड करना है इस पर। तो वो भी एक तरह की कंसिस्टेंसी है। तो मैं जो वो करते जा रहा हूँ ना, तो मैं अपना ट्रेडिंग लर्निंग को और भी और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। और थोड़ी समझदारी भी आ रही है मुझे। और मैं सही से समझ पा रहा हूँ कि हाँ, मुझे क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। जो दो सिस्टम मेरे पास है, इन दो सिस्टम में मुझे जो पहला सिस्टम जो आज तक फॉलो करके आ रहा हूँ, उसको कैसे मुझे अपने लाइफ से हटाना है। और जो सिस्टम मैंने आज अभी से जो मैंने अपने लिए बना के रखा है, उसको कैसे मैं फॉलो करूँ। तो सिंपल सी बात है, आप एक दिन में नहीं बदल सकते। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं पूरा बदल दिया, मैं आज भी लेती हूँ मैं। लेकिन मैं अपने मैक्सिमम एफर्ट देता हूँ कि अगर मेरा मॉर्निंग बिगड़ गया, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मेरा पूरा दिन ना बिगड़े। चलो मॉर्निंग बिगड़ा तो बिगड़ा, लेकिन पूरा दिन तो है ना अपने पास। तो हमारे पास जो पूरा दिन बचा है, उस दिन में हमने जो भी हमारे जैसे कि मैं आप पूरे दिन में वर्क में रहता हूँ, तो वर्क के बीच में मुझे जो भी आइडियाज आते हैं मोस्टली मैं नोट करता हूँ। और मैं अपना ट्रेडिंग की जो अपना नोट्स बना के रखा हूँ ट्रेडिंग का, उसको मैं अपने कंपनी लेके जाता हूँ। तो वो वहाँ पर रिविजन रिविजन करता हूँ, और मैं उसको और थोड़ा से गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि चार्ट में तो हमारा एक एनालाइज तो जारी है, लेकिन हमने जो टॉपिक समझा है, उसको हम कैसे समझे, उसको मैं रिवाइज करता हूँ। और जब भी टाइम मिलता है तो मार्केट को भी थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ कि लाइव मार्केट में अब क्या चल रहा है, क्या नहीं, कैसे चल रहा है, वो सब। और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेड नहीं लेता लाइव मार्केट में, मैंने आज तक एक भी ट्रेड नहीं लिया। तो मैंने जो अपना स्ट्रेटेजी उसका आपस अप्लाई करके देखता हूँ, अस्यूम करता हूँ कि ट्रेड क्या है। और मेरा ट्रेड, अगर मैंने ट्रेड लिया तो ऐसे नहीं होगा या टारगेट हिट होगा। मैंने अपना एक पासवर्ड बना रखा है। अगर मेरा मॉर्निंग बिगड़ा भी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास पूरा दिन बचा है, और उस दिन में भी उस पूरा दिन को मैं यूटिलाइज करूंगा अपने आपने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तो आखिर में बस मैं यही कहूंगा कि देखो, मैं कोई स्क्रिप्ट बना के ये नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने जो अभी तक मैसेज किया है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कि मैं फर्स्ट वीडियो से ये कह रहा हूँ कि मेरा एक पूरा जर्नी कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा जर्नी रियल एंड जेन्युइन होने वाला है। मैं अपना हर एक दिन का मैंने मार्केट से क्या सीखा, मैंने साइकोलॉजी के लिए क्या सीखा, और मुझे क्या लग रहा है कि मैं कैसे ध्यान दूं तो क्या होगा, कौन सा रूल मुझे फॉलो करना चाहिए। और मेरा डेली टू डेली लाइफ, मैं अपना एक ट्रेडर के हिसाब से उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, तो मैं कैसे अपना रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। तो उस रूटीन से मेरा ये ट्रेडिंग जर्नी में मुझे क्या इफोर्ट हो रही है, उस हर एक चीज जो मैं कर रहा हूँ वो हर एक चीज मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे इस स्क्रिप्ट पढ़ के बोलना आता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं पेपर, जो जैसे क्लास में खड़े होकर बुक लेके पढ़ते हैं ना, मुझे वैसा लगता है। मुझे मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आपके लाइफ में
रियली जो भी हो रहा है वो आप बोलो। और अभी तो मैं अपना वो जर्नी दिखा रहा हूँ जो मैंने स्टार्ट किया है, और अभी उसको एक एक स्टेप लेके जा रहा हूँ। ये बात नहीं है कि मैं हर एक दिन परफेक्ट दिन की जा रहा हूँ। मेरा आज भी मैं मेरा मॉर्निंग रूटीन बिगड़ा था, कल भी बिगड़ा था, और मैं हर एक दिन कोशिश करता हूँ कि मेरा जो आज जो जो मैं गलतियां की है वो कल ना दोहराऊं। मतलब आज जो जो मुझसे गलती हुई है, मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि वो सेम गलती कल भी ना हो। क्योंकि हमारे स्टडिंग में वही जरूरी है, हमारी बहुत जरूरी है वो हमारी। अगर हम अपने गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको सुधार नहीं पाए, तो हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो भी हमारा गलती होगा उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। देखो, एक रियल और सिंपल सी बात है, हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में जो जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, जो किस तरह से रहते हैं, वो डायरेक्टली हमारे ट्रेडिंग लाइफ में भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम अपना लाइफ रूटीन को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे लेके जाते हैं, कैसे क्लैरिटी है, हम अपने तो कितना समझे, और जब भी हमारा हमसे कुछ गलती होती है तो हम उस गलती को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और कितने जल्दी उस गलती को हम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यार, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को आइडेंटिफाई करना मुझे लगता है कि सबसे बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि हमारे इस जर्नी में ना, हम अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग करियर में भी बहुत सारा गलती करेंगे, लेकिन सबसे मेन ये है कि हम उसको, मतलब उस आइडेंटिफाई किए कि नहीं हमने क्या गलती किया, उसको हम कैसे सुधार रहे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो दो सिस्टम मैंने बताया, एक है लेजी, एक है हार्ड वर्क, जो कि हमारे दिमाग आज तक लेजीनेस के अंदर है, तो उसको आप डायरेक्टली कुछ हार्ड वर्क दे दो ना, तो वो कर नहीं पाएगा। आप कोशिश करके देखो, मैंने पहले बोला ना, आप कोशिश करके देखो, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, ज्यादा भी होगा ना तो एक दिन आप उसको, आपने बनाए सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, दूसरे दिन नहीं कर पाओ। लेकिन हमें उसको करना है ना फॉलो, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें ये करना है कि धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप करके, स्लोली स्लोली हमें ये जो हमने एक नया सिस्टम बनाया उसको हम अपना लाइफ में इंक्लूड करते जाएंगे। जब हम ये जो नया सिस्टम को अपने लाइफ में इंक्लूड करते जाएंगे, तो ये जो पुराना सिस्टम हमारा ऑलरेडी है, वो धीरे धीरे हमारे लाइफ से हटते जाएगा। तो दो सिस्टम में कोई एक सिस्टम को चुनना बहुत जरूरी है। आप कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो। जब तक हम डिसीजन नहीं लेते हैं कि हमारे अंदर के जो दो सिस्टम है उसमें से एक को जीतना है, तब तक हम नहीं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ एंड ऑल्सो इन आवर ट्रेडिंग जर्नी, ये याद रखना। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ चार्ट को एनालाइज करके ट्रेड लेके, स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लेके उसमें प्रॉफिट कमाना नहीं। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग को जिसने सीरियसली लिया है, वो समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग उसका लाइफ कैसे बदलती है। जब से मैंने कोशिश की है कि 90% ट्रेड्स में ना आके 5 to 10% ट्रेड्स में मैं आऊँ जो प्रॉफिटेबल है, और जब से वो जर्नी मैंने शुरू किया, तब से मुझे महसूस हो रहा है कि ट्रेडिंग एक खुद में एक अलग सा मैजिक है जो आपके लाइफ को ना पूरा बदल के रखता है। जब मैं खुद को अभी देख रहा हूँ, जो पहले था, बहुत बदलाव है। मतलब मेंटली, आप साइकोलॉजिकली इतना डेवलप होता है आपका माइंड, यू कांट इमेजिन जब तक आप खुद फील ना कर पाओ। इसीलिए हमारे ये जो जर्नी है, आप बस एक जर्नल निकालो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, अपना हर एक दिन का रूटीन लिखो, उसको मैक्सिमम, आप ये मत करो कि सब फॉलो करना है, एक पॉइंट गया तो गया, दूसरा गया तो गया, तीसरा से फॉलो करो, लेकिन फॉलो करो, बनाते जाओ, धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट्स डालते जाओ। जैसे कि मैंने कुछ हैबिट्स को बदलने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, आप हटा नहीं सकते अपने जो भी पुराना हैबिट्स है उसको हटा नहीं सकते, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकते हो आप। एक तरीके से उसको हटाना ही होगा।
इसीलिए आपने जो भी जो सबका लाइफ अलग है, सबका लाइफ स्टाइल अलग है, तो हम ये नहीं करो कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करो। आप अपने टाइम के हिसाब से देखो, अपने लाइफ के हिसाब से देखो, सबका लाइफ का सिचुएशन अलग रहता है ना। अपने लाइफ में सब अपने अपने सिर्फ ट्रेडिंग पर ही फोकस नहीं करते, उसके अलावा भी एक लाइफ है जिसको हम लेके अभी चल रहे हैं। तो उसके लिए उसके साथ आप अपने ये जो छोटे छोटे हैबिट्स है उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ और करो। एक नया हैबिट लेके आओ खुद के अंदर, एक डिसिप्लिन हैबिट लेके आओ, एक कंसिस्टेंसी को भी अपना हैबिट बनाओ। इन शॉर्ट यही कहना है कि अपना जो सिस्टम है उसको मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करो, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे। क्योंकि हम अभी अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम में भी हम सिर्फ सोचते रहेंगे, हम सिर्फ बोलते रहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। मेन प्रॉब्लम ये है ना, आज तक तो मैं वही कर रहा था, रियलिटी बता रहा हूँ, आज तक मैं वही कर रहा था। मैं प्लान बनाता हूँ मैं अपना प्लान। मैं डेली प्लान बनाता हूँ, वीकली प्लान बनाता हूँ, मंथली प्लान बनाता हूँ, ईयरली प्लान बनाता हूँ, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन अब मैंने जब से धीरे धीरे करके अपना पुराना हैबिट्स को बदलने लगा, और जो एक नया सिस्टम बना के रखा था जिसकी वजह से मैं जो प्लान बना रहा था, वो सिस्टम को धीरे धीरे जब मैं अपने लाइफ में इंक्लूड करते गया, तो मुझे समझ में आया कि मैं जो एक बार में करने की कोशिश कर रहा था वही मेरा सबसे बड़ा गलती थी। जो एक ही दिन में कल से मैं स्टार्ट करूंगा एकदम से, पूरा कॉन्सिस्टेंट होके, पूरा कॉन्सिस्टेंशन रह के, एकदम डिसिप्लिन के साथ कल सुबह उठूंगा, एक्सरसाइज, ट्रेडिंग में करूंगा, फिर टॉपिक सीखूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, अपने जो भी मैंने किया वो उस पर वर्क भी मैं एनालाइज करूंगा, जो जो मैंने डे रूटीन बनाया वो फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, आज जो हुआ था वही कल दिन अगला दिन भी होता है। इसीलिए जब भी हम कोशिश करते हैं ना कि एक ही दिन में सब फॉलो करने के लिए, एक ही बार में सब फॉलो करने के लिए, वो सबसे बड़ा गलती है यार। मैंने किया है वो गलती, मैंने किया, इसलिए मुझे पता है। आप एक ही बार में फॉलो करने की कोशिश मत करो, लेकिन धीरे धीरे अपने हैबिट्स को बदलो। धीरे धीरे एक स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके आप रिप्लेस करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने पुराने सिस्टम से हटके एक नया, जो नया सिस्टम आपने बनाया उस सिस्टम में हो गया। तो उस सिस्टम में ही तो हमें रहना है ना। देखो, सिंपल और क्लियर बात यह है कि मोटिवेशन वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम अंदर से डिसाइड नहीं कर लेते कि हमको करना है, एट एनी कॉस्ट हमको करना है। क्योंकि ट्रेडिंग कितना मुश्किल चीज है ये वो जानता है जो लॉस कर रहा है। और ट्रेडिंग का रियल मीनिंग ये है कि आप अपना लाइफ को कैसे डेवलप करें। क्योंकि देखो, आपको चार्ट पैटर्न समझना मुश्किल लगता है, अगर कोई भी चार्ट पैटर्न बोल देता हूँ, जैसे कि एम पैटर्न तो सुना होगा आपने। जब भी मार्केट कैंडल्स के साथ एम पैटर्न बनाता है और अपने नेक लाइन को ब्रेक करता है, उसके बाद उसको उस नेक लाइन के डायरेक्शन में जाने का चांस होता है। ये तो आसान है ना, अगर आपने एम पैटर्न देखा, उसका नेक लाइन मार्क किया, उसके बाद ब्रेक हुआ, तो आप ट्रेड देख सकते हो। 2 मिनट लगा, मैंने बोल दिया। लेकिन उसके पीछे की जो साइकोलॉजी होता है उसको समझना ना, वो कहाँ से आएगा, वो हमारे दिमाग से आएगा। उसके लिए इस दिमाग को तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जो 2 सिस्टम हम लेके चल रहे हैं उसमें से एक को चुनना पड़ेगा, या तो सपना या तो नींद। ऑप्शन दिया जाता है ना, या तो नींद को चुनो या तो सपने। अगर सपना चाहिए तो सपने को चुनो, और अगर नहीं चाहिए तो वही सेम सिस्टम जो आप फॉलो करते हो उसी को फॉलो करते जाओ। मुझे भी मेरे इस चैनल पर वही लोग चाहिए यार, जो लोग केयर नहीं करते कि मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। जिनको बस ये केयर जिनको बस ये फर्क पड़ता है कि वो अपने सपनों के लिए कितना कितना लॉयल है, वो अपने सपनों के लिए कितना पागल है। कि मैं हूँ इसलिए मुझे भी वैसे ही लोग चाहिए। देखिए, सबके लाइफ स्टाइल अलग है, सबका सपने अलग है।
लेकिन सबके पास एक सेम प्रॉब्लम है कि उनके अंदर दो सिस्टम, एक जो आज तक वो फॉलो करते आ रहे हैं, एक जो आज के बाद वो फॉलो करना चाहते हैं। तो आप लोग डिसाइड करो कि आपको कौन सा सिस्टम फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है और कैसे उस सिस्टम को आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो और करोगे। डिसीजन आपके हाथ में। आप कितना भी वीडियो देख लो, जब तक आप सही से उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा ये जर्नी एक स्टेप करके और आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने इस लाइफ में एक जो सिस्टम बना के रखे हैं उसको इंक्लूड करना भी बहुत जरूरी है। इसको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिसिप्लिन में रहना है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रखो तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाती है। इसीलिए आप छोटे छोटे स्टेप लो। आप आपको नहीं कर रहा हूँ मैं, खुद को भी कह रहा हूँ मैं, छोटे छोटे स्टेप लेके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे बस मेरे ये जो वीडियो में ना, मुझे बस यही कहना है कि जो दो सिस्टम में हमको एक को चुनना है। अगर सपना चाहिए तो सपने की वो सिस्टम फॉलो करो जो आपने बनाया है। कभी भी आपने बनाए हुए सिस्टम को डाउट मत करो, क्योंकि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपका सिस्टम जो आपने बनाया है उसको धीरे धीरे फॉलो करते। बस मुझे याद आज की इस वीडियो में बस यही कहना है। मैंने आज तक जो भी फील किया, जो भी जो भी गलती करने के बाद जो भी रियलाइज किया मैं, मुझे क्या करना जरूरी है और क्या नहीं करना चाहिए, उसको मैं आने वाले और कुछ दिन में भी मैं और कुछ सीखूंगा भी, कि एक एक दिन मुझे एक नया नया लेसन सिखाते जा रही है। तो मैं जो भी सीखूंगा अपने इस लाइफ से, मुझे मेरा ये जो ट्रेडिंग जर्नी है, मेरा लाइफ जो भी लेसन सिखाएगा मैं उसके ऊपर ये यहाँ पर वीडियो करूंगा, ये तो पक्का है। क्योंकि मैंने कहा कि मेरा जो कुछ नहीं से कुछ तक का सफर, मैं हर एक चीज को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में और ज्यादा कुछ नहीं कहने वाला। एक सिस्टम को चुनो, कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग में मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ होगा, लेकिन सुनो, वो एक सिस्टम को चुनो। वो एक सिस्टम को चुनिए ना, उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, डिसिप्लिन रह पाओगे, हर एक चीज सही हो जाती है यार। आप जब स्टार्ट करते हो तो एक एक स्टेप जब हम आगे के चलते हैं ना, तो पहले तो हमें पूरा अंधेरा दिखता है, लेकिन जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तब पता चलता है कितना रोशनी है हमारे सामने। स्टेप निकालो, आगे बढ़ो और मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहो। आप कौन से फील्ड में हो वो कोई बात नहीं, अगर ट्रेडर हो तो कमेंट करो यस आई एम ट्रेडर करके, और अपना नाम भी बता दे जाओ। और आने वाले कुछ साल में हम खुद से वादा करते हैं कि हम जो ये रास्ता चुने हैं इसमें ऑलरेडी हम अपने सिस्टम को फॉलो करके जाएंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। सिर्फ ट्रेडर तक का सपना ही नहीं है मेरा, मेरा तो उसके बाद भी बहुत बड़ा सपना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोग को एक मेरा ये एक सपना ही शेयर करते रहूँ। बाकी एक एक स्टेप में हम बहुत कुछ सीखते जाएंगे। थैंक यू। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये मेरा जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस का मैंने जो वीडियो बनाया है, जो मैंने फील किया, तो दो सिस्टम मेरे अंदर है, उसमें से एक मुझे चुनना पड़ेगा, उसके ऊपर मैंने जो ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग को शायद कुछ मदद हो, तो आप लोग अपने लाइफ में मेरे इस वीडियो से आप अपने लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो हमारा लर्निंग जोन को भी हमें ब्रेक करना है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखेंगे, लाइफ से भी, ट्रेडिंग से भी, चार्ट से भी, बहुत जगह से सीखना बाकी है। रेडी हो जाओ, जर्नल तैयार करो, क्योंकि मैंने महसूस किया है जर्नल बहुत हेल्प करता है यार, बहुत हेल्प कर रहा है। तो गेट रेडी, अभी बस स्टार्ट करो और एक एक स्टेप बढ़ाते रहो मेरे साथ। बढ़ते रहेंगे, स्टार्ट कर चुके हैं तो एक एक स्टेप बढ़ के अपने मंजिल तक भी पहुंचेंगे। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।